Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. So we are continuing chapter number 2 kinematics. लास्ट टाइम हमने जो है वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिस्कस किया था. बहुत ही सिंपल चीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्क्राइब की. स्केलर्स हमने पढ़े थे, इनके पास जो है इनका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है. किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हमने बताया था, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स प्रॉपर यूनिट्स. यानी हमने कोई चीज़ मेजर करनी है तो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए. यानी कि अगर कोई लेंथ मेजर करनी है तो हम उसको लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 मीटर है तो इसके अंदर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर उसका अप्रोप्रिएट यूनिट. ये स्केलर क्वांटिटीज़ को हम इस तरह कंसिडर करते हैं. इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है. तो उनके अंदर हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स, ये सारी चीज़ें ऐड थी. तो स्केलर और वेक्टर्स को जो है वो सिंपली डिफ़ाइन करने के बाद आज हम जो है वो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि मोशन के साथ जो है और बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि एसोसिएट होती हैं, उनको आज हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ पोजीशन. द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. अच्छा, अगर हम डेफिनेशन से हट के भी बात करें तो आपको पता है कि सिंपल पोजीशन अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है. यानी कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह. अगर हम क्लास में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी पोजीशन पे रहें, आप अपनी पोजीशन से मूव ना करें, मतलब कि वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर आप लोकेट कर रहे हैं, जहाँ पर आप मौजूद हैं, उसको हम पोजीशन बोलेंगे. फ़िज़िक्स के अंदर पोजीशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करना है तो हमें उसकी लोकेशन को फाइंड करना है, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम उसकी पोजीशन को मेजर कर सकें. नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको फर्दर क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम. यानी अब आप अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा. लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच. हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम स्कूल से, होम से स्कूल तक का जो है वो लोकेशन उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर जो एच है ये हमारे होम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एस है ये हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पोजीशन ऑफ द स्कूल एस फ्रॉम द होम एच, ये हमारे पास एक रेड लाइन है, रेड एरो है, जो कि हमारी पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसी तरह जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि पोजीशन किस तरह डिस्क्राइब होती है, लोकेशन प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. यानी हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए. अगर हमने स्कूल की पोजीशन को जो है लोकेट करना है कि हमारा स्कूल कहाँ लोकेट है, तो उसके लिए हमारे लिए होम की लोकेशन होना ज़रूरी है, ताकि हम इस रेफरेंस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकें कि इस होम से हमारे पास इतना डिस्टेंस है हमारे स्कूल का. तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिस्टेंस. इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस हैं. आप डेली रूटीन के अंदर भी जो है आपने इन चीज़ों को देखा होगा, और हम सिर्फ फिज़िक्स के मैकेनिज़म्स के थ्रू इनको जो है वो इनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे. लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. यानी कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा वो उसका जितना भी फासला होगा उनको जो है वो हम उसका डिस्टेंस बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डॉटेड लाइन मौजूद है. ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारे लिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हमारा डिस्टेंस है, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं. तो डॉटेड लाइन में क्या होगा कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एक रास्ता, ठीक है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ था, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो डिस्टेंस है ये तो सिंपल दो पॉइंट्स के अंदर लेंथ मेजर हम करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक चीज़ ऐड हो गई. एक तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, डिस्टेंस के अंदर हम शॉर्ट या लॉन्ग नहीं देखती, किसी भी दो पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस जो है वो लेंथ. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये चीज़ स्पेसिफिक है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों. जैसे कि हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि स्केलर्स के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है. स्पीड. स्पीड आपको पता है हम रूटीन के अंदर भी यूज़ करते हैं स्पीड. जब भी हमने कोई चीज़
कोई काम हमें कोई एमरजेंसी है तो हम अपने जो है वो उसको स्पीड की टर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि स्पीड से ये काम करते हैं, यानी कि तेज़ी से ये काम करते हैं। तो असल में क्या होगा, फिज़िक्स के रूल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कोई भी काम जो एक टाइम के अंदर हम विद मेजरिंग ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो उसका जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उस टाइम के अंदर, उसको हम उसकी स्पीड बोलेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। यानी असल में स्पीड वो रेट होता है जिसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। यानी यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस जितना भी मूव करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। दिस यूनिट टाइम मे बी अ सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर। अब ये टाइम जो है वो सेकेंड, आवर, डे या साल भी हो सकता है। ठीक हो गया। ऐसा यूनिट देखेंगे इसका, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर, देयरफॉर स्पीड इज़ आल्सो स्केलर। क्योंकि डिस्टेंस जो स्पीड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस कवर होगा पर यूनिट टाइम, फिर हमारे पास स्पीड आएगी। तो हमने पीछे पढ़ा डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताया जा रहा है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके हमारी जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है, इसका यूनिट कैसे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस है, लेंथ है, हमने इसको मीटर के अंदर मेजर करना है। और टाइम को जो है वो हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर और सेकंड जो है ये इस वक्त डिनोमिनेटर में है, जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एक इससे और फार्मूला हम बिल्ड कर सकते हैं कि डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना है इसी फार्मूला से, तो हम डिस्टेंस को साइड पर ले आएंगे और स्पीड और टाइम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एस इज इक्वल टू वी टी। इसके अंदर एस हमारा डिस्टेंस है, वी हमारी स्पीड है और टी इज़ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह यहीं से जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।